सनातन धर्म वह शाश्वत धर्म है जो न तो किसी एक पैगंबर से शुरू हुआ न किसी काल विशेष में बधा। यह मानवता का शाश्वत सत्य है। यह पंक्तियां हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने सनातन को केवल राष्ट्र स्तर तक नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी लेकर गए। अपने अस्तित्व के स्पर्धा में लड़ने लगेंगे तो यह दुखद का विषय बनना स्वाभाविक ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इंडस टुडे की ये विशेष सीरीज बेबाक, जहां हर विषय पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी जाती है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म प्रचारकों के चल रहे द्वंद्व पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में उद्यांश पांडे जी, जो मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है उद्यांश पांडे जी। तो आइए इस विभाग चर्चा को शुरू करते हैं। उद्यांश जी, हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या संतों के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है? देखिए, संतों के बीच मतभेद नहीं होता, उनके संप्रदायों के, उनके विचारों के बीच मतभेद होता है और उसको मतभेद भी नहीं कह सकते हैं। हम देखते हैं कि जब जब किसी अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ के जो संत होते हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, उनको भगवान तक पहुंचने के अलग अलग साधन होते हैं। चाहे हम शंकराचार्य जी की बात करें, चाहे रामानुजाचार्य जी की बात करें, चाहे रामानंदाचार्य की बात करें, तो उनकी अलग अलग प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं भगवान तक पहुंचने की। तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि आप जो बात कह रहे हैं उसके उल्टा या उससे अलग कोई बात होगी, लेकिन मार्ग वहां तक पहुंचने का भले अलग हो सकता है। लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। तो उन चीज़ों में लेकर के कहीं मतभेद या मनभेद हो जाते हैं, लेकिन इसको हम द्वंद्व या कोई लड़ाई नहीं कह सकते हैं। ये विचार की लड़ाई शास्त्रार्थ की परंपरा वर्षों से रही है, लेकिन अभी इस कालखंड में अपने वर्चस्व को दिखाने का जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही गलत मुझे लगता है। अच्छा, जब आम समाज में बहस होती है तो उसे स्वस्थ लोकतंत्र माना जाता है, तो क्या संतों के बीच में जो विचार भेद है, क्या उसे भी उसी दृष्टि से देखना सही है? देखिए, सामान्य लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको आपने लोकतंत्र कहा। संतों के बीच बातचीत या द्वंद्व को हम शास्त्रार्थ कहते हैं। जब हम शास्त्रार्थ की गहराई में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जब भगवत्पाद शंकराचार्य पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद, एक सूत्र में बांधने के बाद, इसको एक पास जब लाते हैं तो वो मंडन मिश्र के पास शास्त्रार्थ करने पहुंचते हैं और उसकी मध्यस्थता स्वयं मंडन मिश्र की पत्नी करती है। तो देखिए, अपने यहाँ विचार को स्वतंत्र रूप से रखने की परंपरा बहुत पुरानी रही है, लेकिन हाँ, ये होना चाहिए कि आपके समक्ष व्यक्ति बैठा हो, आप एक प्रक्रिया से उससे बात कर रहे हो। आजकल हम जब देखते हैं कि तथाकथित जगत गुरु हैं, तथाकथित कुछ पीठाधीश्वर हैं, वो एक अपने व्यक्तिगत कथा के मन से किसी पर आक्षेप करते हैं और उत्तर भी फिर अपने उसी कथा के मन से देते हैं। परंपराएं ऐसी नहीं रही हैं। परंपराएं ऐसी रही हैं कि संतों के बीच बात हो, विचारों के बीच कुछ द्वंद्व हो या एक दूसरे से हार जीत की कोई बात भी करनी हो, तो उसके लिए शास्त्रार्थ की एक मूल परंपरा सनातन संस्कृति में रही और अभी भी हमको काशी जैसे तमाम बड़े विद्वत क्षेत्रों में वो देखने को मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आप संतों के बीच कुछ द्वंद्व न हो, अगर संतों के बीच कुछ विचार को लेकर के बातचीत करनी है तो शास्त्रार्थ करें। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि खुले मंच से, अपने मंच से, व्यक्तिगत मंच से किसी को गाली देना या किसी को कुछ गलत कहना या स्वयं को ज्ञानी बता करके दूसरे को अज्ञानी कहना, ये गलत चीज़ है। आप सामने बैठिए और सामने बैठ करके शास्त्रार्थ करिए, परंपरा भी जीवित है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो संतों के बीच में जो व्यक्तिगत विवाद चल रहा है, ठीक है, ये धर्म की छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, मैंने आपसे कहा कि धर्म की छवि को नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या युवा पीढ़ी इसको देख के भ्रमित नहीं हो रही है? वो क्या उसके मन में ये नहीं आया कि जब संत समाज में ही इस तरीके से बातें चल रही हैं, आपस में एक दूसरे के विचार पर कटाक्ष किया जा रहा है? देखिए, युवा पीढ़ी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। संत कौन है? जब मानस पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो कमल के समान होता है, नवनीत होता है बिल्कुल। उस पर किसी के विचार या कुछ बात टिकती नहीं है बहुत देर तक। आप कमल की पंखुड़ी देखिए, उस पर आप पानी के कुछ छींटे डालिए, वो पंखुड़ी उसको सोखती नहीं है, नीचे ही गिरा देती है। तो संत का जो हृदय है वो नवनीत की तरह होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो संत की पराकाष्ठा पर खड़े नहीं हैं। तो युवाओं को यही समझना चाहिए कि जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, जो किसी परंपरा से जुड़े हैं, आप देखिए कि इस देश में भगवान को प्राप्त करने की तमाम परंपराएं हैं, कुछ संप्रदाय हैं। भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव हैं, भगवान शिव को मानने वाले शैव हैं, भगवती को मानने वाले शाक्त हैं, और दो देवता और आते हैं, सूर्य और गणेश, उनको मानने वाले शौर्य और गणपत्य। ऐसे 5 संप्रदाय इस भारत में हैं और पांचों संप्रदाय के अपने अपने आचार्य हैं।
शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, और सारे संत किसी न किसी एक संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, जो उनके तिलक से हमको दिखाई देता है, उसके तमाम पीठों के वो महामंडलेश्वर होते हैं। तो युवाओं को ये समझना चाहिए कि कौन सही है। हमारे यहाँ बात कहते हैं कि जो परंपराएं भगवान से चली आ रही हूँ, जिसको गुरु परंपरा कहते हैं, उससे जुड़े हुए संतों को, उससे जुड़े हुए आचार्यों का शरण लेना चाहिए। कोई भी आकर के अपने आप को तथाकथित जगत गुरु कहे, अपने खुद के बनाए पीठ पर बैठ करके खुद को रामानंदाचार्य कहे, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आप देखिए कि उनकी परंपरा कहाँ से चली आ रही है। आप देखते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा में शंकराचार्य जी की परंपरा है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, तो रामानंद की परंपरा भगवान सीताराम से चली आ रही है। शंकराचार्य जी की परंपरा भगवान आदिगुरु शंकराचार्य से चली आ रही है। तो ऐसे रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य से तमाम संप्रदाय हुए, उनके आचार्य हुए। तो युवाओं को एक विचार चुने, उस विचार के गुरु का आश्रय ले, उनके विचारों को माने। सामान्य सी बात है, हमारे यहाँ तमाम विचार को लेकर के काम करने वाले गुरु परंपराएं हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को कहें कि मैं सबसे विद्वान हूँ, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, तो ऐसी परंपराएं कभी नहीं रहे। सब अपने अपने स्तर पर बड़े विद्वान हैं। तो युवाओं को ये इतनी उनके अंदर प्रज्ञा होनी चाहिए कि वो समझ लें कि कौन परंपरा प्राप्त है, कौन सही बोल रहा है, किसके अंदर धर्म का ज्ञान है, किसके अंदर धर्म को लेकर के अपने ज्ञान का अभिमान है। बिल्कुल। अच्छा, सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो सत्य और सहिष्णुता रही है, तो क्या ऐसे में क्या यह विवाद उस मूल भाव के विरुद्ध नहीं जा रहा? देखिए, सत्य और सहिष्णुता की आपने बात की। सनातन धर्म में जब हम धर्म के लक्षण देखते हैं, तो अभी आपने बात कह दी तो मैं कह भी दूं कि मनुस्मृति को लेकर के समाज में बहुत विवाद भी फैलता है कि मनुस्मृति में कुछ ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। देखिए, मनुस्मृति में धर्म के लक्षण जब बताए गए तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि पूजा पाठ करने वाला धार्मिक है और अगरबत्ती प्रतिदिन दिखाने वाला धार्मिक है। तो जब वो श्लोक मनु जी लिखते हैं तो शुरू करते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम करके। वह श्लोक पूरा पढ़ा है आपको। आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, ऐसे करके 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। उन लक्षणों पर जो खरा उतर रहा है वो संत है, वो धार्मिक है, वो हिंदू है, जिसकी बात अभी की है। सत्य बोले, उसके अंदर दंभ न हो किसी चीज का, क्रोध मत आए हर छोटी छोटी बात पर। इन सारे आचरणों को जो अपने जीवन में उतारता है वो धार्मिक है। धर्म की और कोई परिभाषा, हम मानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा जो ग्रंथ जो हमको कुछ बताता है मनुष्यता को लेकर के, वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति पर बोलने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ा नहीं, पर उसका आक्षेप लगाने के लिए सरलता से वो बात करते हैं। मनुस्मृति मतलब आपको किसी के बारे में प्रश्न करना हो कि कैसे ब्राह्मणों को रहना है, कैसे क्षत्रियों को रहना है, कैसे संतों को रहना है, कैसे राजाओं को रहना है, कैसे मंत्रियों को रहना है, कैसे सेवकों को रहना है, पूरी बात मनुस्मृति में लिखी गई है। आप देखिए कि किसी भी देश के संविधान जब बनाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग देशों के संविधानों से धाराएं, अनुच्छेद लिए जाते हैं। आप सोचिए कि जिस समय मनुष्यता के पास कुछ था ही नहीं, उस समय मनु जी महाराज ने कैसे वो आइडिया निकाला हुआ कि मनुष्यता को जीवित कैसे रहना चाहिए। पूरे मनुष्यता का पहला संविधान मनुस्मृति है। और मनुस्मृति को कम पढ़ने वाले लोग, मनुस्मृति को कचड़ा बना करके पढ़ने वाले लोगों को नहीं पता कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। तो आपको किसी बारे में कोई भी शंका हो तो आप संतों का, किसी चीज के आचरण के बारे में चिंता हो तो हम स्मृतियों की ओर आगे बढ़े। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृतियां, ऐसे तमाम ऋषियों ने अपनी अपनी स्मृतियां लिखी कि कैसे जीवनचर्या होनी चाहिए। तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सत्य सहिष्णुता को लेकर के जो नहीं चल रहा वो पहले तो धार्मिक ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जो आचार्य असत्य बोल रहे हो मंच से बैठ करके, जो सहिष्णु ना हो किसी की बात को लेकर के, वो धार्मिक या आचार्य नहीं है। जो सत्य बोल रहा है, जो सत्यवादी है, जो सहिष्णु है, इन चीजों को लेकर के चलने वाला, जो धर्म के 10 लक्षण को लेकर के चलने वाला है, जो संत की पराकाष्ठा पर खड़ा उतर रहा है, उसी को सुनिए, उसी का स्मरण करिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, आधुनिकता का समय है, हम देखते हैं कि दिनचर्या में युवा सोशल मीडिया पे समय व्यतीत कर रही है। और सोशल मीडिया पे क्या होता है कि एक सीमित समय होता है कि 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड। तो उसमें क्या हो कि हर एक किसी की बात को काट छांट के रख दिया जाते हैं। तो क्या जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया जो यूज कर रही है, जिसका प्रयोग आज दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो वो ऐसे विवादों को क्या उनको लगता है कि आपको उनको प्रभावित करेगा? देखिए, युवाओं के अंदर मुझे लगता है कि इतनी चेतना हो। हर कोई तो मनुस्मृति नहीं पढ़ने जाएगा, इतना नहीं पढ़ रहा, हर कोई तो नहीं पढ़ रहा, तो वो तो वही ज्ञान देगा ना। वो तो सिर्फ यही कहेगा कि अरे इस माननीय सम्मानीय व्यक्ति ने ये कहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। तो युवा पीढ़ी तो वो देख रहा था, फिर उससे प्रभावित। देखिए, तो युवा पीढ़ी को तब उससे भी नहीं प्रभावित होना चाहिए। अधकचरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है व्यक्ति के लिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि
वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में आप जब फैक्ट चेक नहीं करते हैं किसी चीज़ को, मतलब वो व्यक्ति कुछ भी सोशल मीडिया पर बोल दिया, एक रील का जो समय कालखंड चल रहा है इस समय, आप किसी क्लिप को थोड़ा-सा काट करके लगा दिए, फैक्ट चेक ज़रूरी है। आपको इस समय में जहाँ पर फेक न्यूज़ेस का समय है, जहाँ पर पब्लिक सिनेरियो मेकिंग का समय है, जहाँ पर पैसे दे करके सभी को खरीद लिया जा रहा है, उन क्षेत्रों में आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर आप ये सुन रहे हैं कि इन्होंने शास्त्र में ऐसा कहा गया, ये उद्धरण दिया, तो आप कमेंट करके पूछिए उनसे, अगर वो उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप शास्त्र पढ़िए, वो जहाँ पर उन्होंने उद्धरण कहा कि इस पुराण में ऐसा लिखा है, वैसा नहीं लिखा, तो आप वीडियो बना करके डालिए कि मुझे इस पुराण में पढ़ने में ऐसा कहीं नहीं मिला। अध्ययनशील बनना पड़ेगा, कोई आपको कुछ भी ला करके परोस देगा और आप उसको सुन लेंगे, ठीक नहीं है। आपको कोई व्यक्ति प्रतिदिन रील पर बैठ रहा कर पुराणों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं और आप उसको खुलेआम मान करके किसी के सामने आक्षेप लगा रहे हैं और पूछ दे कहाँ पुराणों में लिखा है, तो आपको नहीं पता। इसलिए जब तक आपका उन विषयों पर अध्ययन न हो तब तक किसी पर टीका टिप्पणी करने से बचें। और अगर आप वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ जानना चाहते हैं, जो युवाओं को पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही हो, तो आप देखिए कि वो व्यक्ति का श्लोक पढ़ रहा है, पहले आप उसको साक्ष्य मानिए कि फैक्ट कैसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो आपके सामने श्लोक पढ़े या उसका उद्धरण देखिए, इस शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो आप उसको साक्ष्य मानिए, उसको जाकर के चेक करिए, सही है तो उसको मानिए, गलत है तो उसको नकार दीजिए। तो आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा युवाओं को कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। क्या उनके जैसा कोई विद्वान नहीं है क्या? क्या उनसे कोई 10 मिनट संस्कृत में बात नहीं कर पाएगा क्या? ऐसे तमाम बयान आपको, जिसको लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम बयान लेकर के आते हैं। तो आप देखिए कि कौन-कौन से आचार्य हैं जो संस्कृत में बात करते हैं विधिवत, उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जिसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं उन्होंने कितने पढ़े लिखे हैं। तो युवाओं को फैक्ट चेक करना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। बैठे-बिठाए जो भोजन मिलता है बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद वो आपको मरीज बना देता है। ये सनातन धर्म के जो प्रवक्ता हैं वो युवाओं के लिए आदर्श माने जाते हैं और युवा, काफी सारे युवा हैं जो किसी न किसी एक सनातन धर्म के जो प्रवक्ता हैं या फिर जो धर्म प्रचारक हैं, उनकी दिए गए जो भी बात होती है, उनके द्वारा जो कही गई बातें होती हैं, आदर्श, उसको अपना जीवन में धारण करते हैं। तो इस पर क्या आपको लगता है कि जब वही एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं तो युवा इससे प्रभावित होंगे? नहीं, बिल्कुल प्रभावित होंगे, इसलिए ही मैंने कहा कि युवाओं को थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। इससे पहले कभी भी आपके प्रश्न में मैंने उत्तर दिया कि आचार्यों की शरण में जाइए, अध्ययनशील बनिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सही है, थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। और उसके बाद बड़ी बात ये है कि आपको लगे कि सत्य क्या है, सत्य और असत्य का भान भी युवाओं में होना चाहिए। आपको लगे कि ये आदमी अहंकारी है थोड़ा-सा, इसके अंदर संत के लक्षण ही नहीं है, ये आदमी ऐसा है, इसके अंदर मनुष्य के लक्षण ही नहीं है। जब वो लक्षणहीन है तो हमको उसकी बात सुननी ही नहीं है। तो युवाओं को सबसे पहले एग्ज़ामिन करना पड़ेगा सामने वाले के वक्तव्य को, उस पर फैक्ट चेक करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जो सच बोल रहा है उस पर विश्वास करिए, जो झूठ बोल रहा है उसको नकार दीजिए। ये करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा उसके बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा सर्च करना पड़ेगा कुछ। अंधाधुंध हम किसी चीज़ को मान नहीं सकते हैं सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के समय में। तो इसलिए युवाओं को अध्ययनशील होना पड़ेगा और युवाओं को ऐसे कोई आक्षेप से डर नहीं है। वो जानते हैं कि इस देश में तमाम विचार हैं और विचार पर बोलने वाले लोग भी हैं। आपको कुछ लोग ऐसे भी साबित करने को मिल जाएँगे जो कहेंगे कि धरती चिपटी है। आपको कुछ लोग ऐसे भी साबित करने को मिल जाएँगे जो कहेंगे कि नहीं, मैंने इनकी हत्या नहीं की, और सामने ही उनके हाथ में बंदूक दिखेगी। जी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा-सा। आपके अंदर वो शक्ति, स्मरण शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वो तर्क शक्ति होनी चाहिए कि आप उससे तर्क कर सकें। वे तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो युवा पढ़ें, लिखें और एक अच्छे गुरु आचार्य परंपरा से आने वाले की शरण लें। अच्छा, देखिए क्या है कि सनातन धर्म की जो मूल शिक्षा है उसमें माना जाता है कि वो सत्य है, करुणा है और सेवा है। तो आपको लगता है कि इन विवादों से जो युवा है वो इन 3 शिक्षाओं की तरफ से भटकने के उनके ऊपर हो सकता है? नहीं, देखिए, आप कुछ, मैंने कहा धर्म के जब 10 लक्षण हम बताते हैं और फिर उसके बाद जब हम रामचरितमानस की ओर बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित के जैसा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म की परिभाषा ही सीधी-सीधी ऐसी गोस्वामी जी ने दे दी। फिर हम वाल्मीकि रामायण की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसमें राम जी के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम ने जो किया वो धर्म के लिए किया। राम जो हैं वो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। राम ने जो किया वो धर्म के सिद्धांत हो गए। तो राम जी ने राक्षसों का वध भी किया, राम जी ने समय आने पर लोगों से तर्क भी किया। राम और शूर्पणखा का संवाद देखिए, राम और बाली का संवाद देखिए, राम और वाल्मीकि का संवाद देखिए, और राम सबरी ऐसे राम केवट तमाम उन लोगों के संवाद देखिए आप। उसमें विरोधाभास था केवट के अंदर, भले उसके अंदर भक्ति थी। वो कहता है बैठेंगे और आपकी धूल लगेगी तो ये महिला हो जाएगी, औरत हो जाएगी। कितना बड़ा उसके अंदर द्वंद्व था इस चीज़ को लेकर के। भले वो चाहता था कि हमको भगवान श्री राम के चरण रज मिले, वो तो एक लीला थी, लेकिन आप उस प्रकरण से, उस दर्शन, उस फिलॉसफी को समझिए। तो इसलिए
आपको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों से दूर हो जाए, तो ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन से ही हम सीख लें सत्य, करुणा। उसके बाद अधर्म के नाश के लिए वो रावण का वध भी करते हैं। जहाँ जहाँ समय मिलता है वहाँ पर अपने वेद और ऋचाओं की शक्ति का भी प्रयोग करते हैं, वहाँ वहाँ तर्क भी करते हैं, वहाँ वहाँ उदाहरण भी देते हैं, कुछ शिक्षा दीक्षा भी देते हैं। तो युवाओं को ऐसा थोड़ी है कि बस वो विवाद में पड़े रहेंगे तो सेवा नहीं कर पाएंगे, विवाद में पड़े रहेंगे तो किसी पर करुणा नहीं होगी उनकी। आप भगवान श्री राम से सीखिए, उनके बारे में पढ़िए, उनके चरित्र से अगर हम 0.001% भी कुछ आ जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए हमको भगवान को पढ़ना है, उनके चरित्र को पढ़िए और उससे शिक्षा लीजिए। अच्छा, हम हमेशा हम जो भी किसी भी सीरीज को स्टार्ट करते हैं किसी वीडियो के लिए, तो हम कुछ ऑडियंस से भी प्रश्न लेते हैं। तो हमारे पास ऑडियंस से काफ़ी सारे लोगों का एक कॉमन प्रश्न ये आया था कि उनका कहना था कि ये सब कुछ जो है वो संतों की व्यक्तिगत जो अपने पहचान को बनाने की लड़ाई है। तो क्या आपको लगता है कि ये इसीलिए सब लोग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकप्रियता समाज के सामने धर्म के नाम पे परोसा जा रहा है? ये लोकप्रियता की ही लड़ाई है। आप किसी मंच पर देखिए, संत को क्या है कि इन चीज़ों से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा राजनेता उसके लिए क्या कर रहा है। अगर वो राजनेता देश के लिए कुछ गलत कर रहा है तो संत का बिल्कुल अधिकार है। राजनीति मतलब धर्म नीति, राजनीति मतलब राम राज्य की नीति। और राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि जिस तरह लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि अब नेता तो अपना काम करते हैं, जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, लेकिन संत उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करेगा? वो अलग विषय है कि आपके सामने कुछ गलत घटित हो रहा है तो संत उस पर बेबाक टिप्पणियां करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन आप किसी विशेष दल की, किसी विशेष व्यक्ति की, किसी सत्ता पर बैठे अधिपति की लगातार बड़ाइयां करते जा रहे हो तो वो आपकी चाटुकारिता ही है उसके प्रति। वो आपकी लोकप्रियता बढ़ाने का एक पब्लिक स्टंट है, पीआर स्टंट है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, वो आकर के मुझे गले लगा लेते हैं, मैंने प्रथम स्नान किया कुंभ में। ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे। आपको उससे क्या मतलब? आप संत हैं, आप विरक्त हैं, आपको जो मिले वो उसमें आपको ग्राह्य और स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आप किसी परंपरा से जुड़े हैं तो आपकी अलग परंपराएं होनी चाहिए, लेकिन आपको राजनीति में किसी विशेष व्यक्ति से क्या मतलब? आपको लोकप्रियता करने के लिए तो ये सब बातें बोलनी पड़ती हैं कि आपको लोग समझे कि बहुत बड़े नेता वेता आकर के इनके पैर छूते हैं और बड़े अधिपति अरबपति आकर के इनके पैर छूते हैं। उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आप धर्म का प्रचार करिए और लोकप्रियता की आड़ में जो लोग आ रहे हैं उनको जनता भली भांति अब समझने भी लगी है धीरे धीरे। सोशल मीडिया का लाभ ये भी है कि वो उनके पीछे के रिपोर्ट्स को भी जानने लगी है। तो इन चीज़ों को लेकर के कोई दिक्कत नहीं होगी, युवा समझदार हैं देश के। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा राजनीतिक दल के, तो क्या आपको लगता है कि हर एक राजनीतिक दल के अपने अपने संत और कथावाचक हाँ, हो गए हैं? बिल्कुल। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में एक घटना देखा गया। और क्या भविष्य में हर एक चीज की, जैसे कि हर राजनीतिक दल के अपने अपने प्रवक्ता हैं, तो क्या हर एक राजनीतिक दल एक एक संत को भी क्या रखने वाली है क्या कि देखिए, ये संत जो मेरे ही पार्टी की विचारधारा बात करेंगे? देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी संत के ऊपर भाजपा की मुहर है, किसी संत के ऊपर कांग्रेस की मुहर है, किसी संत के ऊपर सपा की मुहर है। जिसके ऊपर कोई मुहर नहीं है वही संत है। संत का मतलब है कि उसके ऊपर बस एक मुहर है अपने इष्ट देवता की, उसके ऊपर बस एक मुहर है राम की, कृष्ण की, भगवती की, गणेश की। उसके ऊपर सरकार की मुहर की जरूरत ही नहीं है। अगर वो उसका संत होने का मतलब ये कि वो संन्यास्त है, संन्यास भाव में है और वो भगवान पर आश्रित है। जो भी व्यक्ति, जो भी संत का चोला ओढ़ा हुआ आदमी किसी मंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के, किसी मुख्यमंत्री के पैसे पर पल रहा हो या उसके लोकप्रियता के साथ लड़ रहा हो तो संत है ही नहीं, क्योंकि उसने विरक्त भाव को अपनाया ही नहीं। वो तो उसकी चाटुकारिता कर रहा है। तो वैसे लोग को संत की श्रेणी में गिनिए ही मत। और ये बात सामान्य है कि सारे पार्टी के अपने अपने एक एक कथावाचक हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, मंच से बैठ करके उनके प्रचार की बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत को निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष मतलब ईश्वर के पक्ष में, सत्य के पक्ष में होना चाहिए। निष्पक्ष शब्द तो थोड़ा मैंने गलत प्रयोग कर दिया। उनको सतपक्ष होना चाहिए, सत्य की पक्ष में होना चाहिए, जो तो सत्य है उसकी पक्ष में। सनातन पे हमें कहीं ना कहीं आघात होगा, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी जो क्या होती है कि जिस एक हम विचारधारा की तरफ जाते हैं, अपना झुकाव होता है। तो हम ऐसा कई बार होता है कि चाहे कोई, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है वो दूसरे विचार से संबंध नहीं है, तो उस विचार से जुड़ा कोई व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो ये उसका कहीं ना कहीं उसको उतना अम्ल नहीं करता। तो इससे हमारे सनातन संस्कृति पर आगे चल के बात आएगी और युवा और इससे भटकेंगे। देखिए, पक्ष सबके अपने अलग अलग होते हैं। युवाओं को मैंने बार बार कहा कि युवाओं को भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इन चीज़ों को लेकर के तो और नहीं। और जैसा कि आपने बात किया, तो इन संतों की, इन लोगों की फसाद से बाहर निकलिए थोड़ा, और आप स्वविवेक का बार बार प्रयोग करिए अपनी जगह पर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि संतों की बात जैसी आप कर रहे हैं और भेद इत्यादि की बात कर रहे हैं, ये लोग राजनीति के कारण ही है। ये पूरा भेद, ये पूरी लोकप्रियता, ये पूरा पीआर स्टंट राजनीति के कारण ही है कि जो संत हैं वो आशीर्वाद भी देते हैं तो नेताओं को टिकट भी दिलाते हैं। तो ऐसे संतों से थोड़ा बच करके रहिए कि जो जिनसे आप टिकट दिलाने की मनसा में जा करके मिल रहे हो।
ऐसे वो लोग संत हैं ही नहीं। तो आप पहले समझिए कि कौन साधु है और कौन असाधु है, इसकी पहचान करिए, उसके बाद उसके साथ चलिए, फिर उसमें भेद मतभेद या द्वंद्व की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आज जनमानस जो है वो संतों को बड़े ही श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, और जब इस प्रकार की खींचातानी जो ये चल रही है तो अपन तो निसंदेह कहीं ना कहीं जनमानस को भी प्रभावित करेगी। नहीं, देखिए, जनमानस की जिसके प्रति आस्था है वो उसको पूजता है। आप राम रहीम से लगाए आसाराम तक देख लीजिए, ये लोग भले सनातन धर्म के न रहे हों, ये लोग अलग अलग पंथ से आने वाले लोग हैं। इन्होंने अब तो अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता चलाई, लेकिन आप मानिए जिसको अंधविश्वास करना हो अभी भी आसाराम बापू को निर्दोष मानता है, तो न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं। जनमानस क्या है, जिसके प्रति आस्था एक बार बना लेता है, उसकी आस्था का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोगों के पास, कुछ संतों के साथ लोगों की आस्था जुड़ गई तो उसका दुरुपयोग करेंगे। कुछ संतों के यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है, टेंट गिर जा रहे हैं, और उलूल जुलूल मन से बैठ करके बोले, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी लोकप्रियता है। वो कह रहे हैं कि ये शिव जी पर चढ़ा दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये भगवान पर चढ़ा दीजिए, वो कह रहे हैं कि इनको वोट दीजिए। आप 2-3 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। तो जनमानस इससे फिर कैसे अपने आप को बचाए? देखिए, अब तो जनमानस को, मैंने कहा कि जागरूकता बहुत आवश्यक है। जनमानस को जागृत होना पड़ेगा। क्या बात सच बोल रहे हैं क्या? जो कम पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा कम पढ़े जानकार हैं, जिनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है, वो किसी विशेष जानकार व्यक्ति से जाकर के पूछें। उनको तो कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी जानकारी लेने के लिए। व्यक्ति के बोलने से, उसके स्वभाव से पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कुछ लोग कहें कि आप अक्सर देखते होंगे कि इस पर ये चढ़ा दीजिए लगा करके तो आपका ये काम बन जाएगा। पॉडकास्ट तो सबसे इसमें प्रबल बात है कि 2-4 बड़े-बड़े चंदन और टीका लगा कर बैठ गए और वो बोलते हैं कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसे के साथ वैसा होगा, वैसे के साथ वैसा होगा। इसको भय का व्यापार कहते हैं। धर्म का व्यापार भी एक चीज़ है, और धर्म के व्यापार से घिरी हुई ये भय का व्यापार है, जो आजकल के लोग चला रहे हैं, जो आजकल के ज्योतिषाचार्य चला रहे हैं, जो आजकल के कुछ तथाकथित संत और जगत गुरु चला रहे हैं। तो भय के व्यापार से, लोभ के व्यापार से बाहर निकलिए, और भगवान तक पहुँचने के लिए जो व्यापार करना हो कर लीजिए। अपने काम को मनवाने के लिए कोई मनौती या मनोकामना मत करिए, भगवान तक पहुँचने के लिए कोई मनोकामना मांगिए। भगवान तक पहुँचना आपका मुख्य साधन होना चाहिए, और आपको लगे कि जो संत हमको भगवान की कथा के माध्यम से भगवान तक पहुँचा रहा है, जो कथाकार हमको भगवान की कथा सुना करके लग रहा है कि हाँ ईश्वर की कथा है, उस हिसाब से चलिए, उसकी बात समझिए। ईश्वर तक पहुँचना लक्ष्य होना चाहिए। हमारी जेब कैसे भरे, हमारा लड़का कैसे पास हो, हमारा पैरालिसिस का अटैक कैसे ठीक हो जाए, इस पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, आने वाले भविष्य में इस मतभेद को किस रूप में देखा जाएगा? आने वाले भविष्य में जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, ऐसे तमाम संत पैदा होंगे जो मंच पर खड़े होकर के लोगों के बारे में भविष्यवाणियां करेंगे और धर्म के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और वो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, वो राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे ये संख्या निरंतर बढ़ती ही जाएगी। इसलिए जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा और धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। व्यक्तिनिष्ठ से बाहर निकलिए। व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं करेगा, धर्म के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, ईश्वर पर निष्ठ होना पड़ेगा, व्यक्ति पर निष्ठ नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए जनता को थोड़ा जगना पड़ेगा और इस हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप भी एक युवा हैं, और हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से जितने भी युवा इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए आप युवा के तौर पे इस विषय पर, जो मतभेद चल रहा है, तो युवा को किस तरीके से इसको लेना चाहिए, या फिर वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को ये समझना चाहिए कि धर्म व्यक्तिगत रूप से है क्या, धार्मिक होना किसको कहते हैं। पूज्य मिथिलेश नंदन मिश्र जी कहते हैं कि अपने स्वरूप की रक्षा करना ही धर्म है। अपने स्वरूप की रक्षा करना मतलब मनुष्य पर सार्थक होना। मनुष्य होने पर अगर हम सार्थक हो गए कि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मानवता है, तो सबसे बड़ा धर्म है। इसको लेकर के तमाम बड़े बड़े दार्शनिक या लोग कहते हैं मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, परिहित सरित धर्म नहीं भाई का मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि धर्म का मतलब यही होता है। तो इसलिए आप धार्मिक बनिए तो पहले खुद के स्वरूप को मांझिए, थोड़ा सा अपने अंदर मानवता, मनुष्यता लाइए, दया, करुणा, सेवा होनी चाहिए। ज्ञान भी महत्वपूर्ण है धर्म करते समय। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको संस्कृत नहीं आती तो आप धार्मिक और विद्वान नहीं हैं, आपको हिंदी अवधि भी आती है तो आप विद्वान हैं। धर्म के मूल को समझना, अपने इष्ट को समझना, अपने देवता को समझना, उस पर ले जाने वाले गुरु को समझना, यह आपको धार्मिक बनाता है, यह आपको विद्वान बनाता है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, लोगों को ऐसा थोड़ी कि संस्कृत नहीं आती थी तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखा, इसको लेकर के काशी में तमाम बार विवाद हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ी था कि गोस्वामी तुलसीदास जी को संस्कृत नहीं आती थी। आप उनकी रचना देखिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संस्कृत में है, भगवान शिव की स्तुति है। और राम का उपासक शिव की स्तुति लिखता है, वो प्रशंसनीय, और सारे शिवालयों में नमामि शमीशान गाया जाता है। क्यों?
क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने मूल धर्म, आस्था और श्रद्धा के साथ लिखा रामचरितमानस। तो ऐसे आपको इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। किसी भाषा के भेद से, किसी संप्रदाय, मत, पंथ के भेद से बाहर निकलिए और इष्ट तक पहुँचने का मार्ग आप जब खुद बना लेंगे, एक गुरु के साथ मिल करके, जो गुरु आपको लगे कि सच में वो गुरु आपको ईश्वर तक ले जा रहा है, तो उस गुरु की शरण में आकर के आप धार्मिक होकर के, आप आध्यात्मिक होकर के ईश्वर से खुद ही जुड़ जाएंगे। यही संदेश है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि युवा के लिए सनातन धर्म क्या है? देखिए, सनातन धर्म एक ही है, सनातन, जो शाश्वत युवा है। अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए अलग अलग विचार के अलग अलग जब हम जाते हैं तो अपने हिसाब से सनातन को थोड़ा बहुत कर देते हैं कि हमारे लिए ये सही है। तो युवा को सनातन धर्म को किस तौर पर लेना चाहिए, या फिर क्या है जो उनको सीख लेनी चाहिए? देखिए, धर्म क्या है कि बिना धर्म के मनुष्य पशु के समान है, बिना क्रिया के, बिना धार्मिक या मानवता के। आप देखिए कि पशु में और मनुष्य में यही अंतर होता है, एक मूल। पशु भी मैथुन क्रिया करके अपने वंश को बढ़ाता है, आगे ले जाता है, वो भी भोजन करता है, उसको भी किसी न किसी तरह उस पर भगवान पर आश्रित है, कोई रोटी ला करके दे दिया तो भोजन कर लिया। आज की युवा पीढ़ी व्यक्तिगत बस सोचती जा रही है कि मुझे कैसे पैसा कमाना है, बस वो आपकी नीड है, वो पूरी हो ही जाएगी किसी न किसी, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन सबसे मूल बात यह है कि धर्म से हम ये सीखते हैं कि समाज क्या है, संस्कृति क्या है, हमको जीना कैसे है, यह धर्म सिखाता है। मैंने कहा अपने स्वरूप की रक्षा ही धर्म है। आपको कैसे समाज में रहना है, आपको सत्य सनातन संस्कृति सिखाती है। आपको कैसे भोजन करना, आपके जन्म से लेकर के आपके अंत्येष्टि तक संस्कार हैं। आपके सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक प्रत्येक दिनचर्या है, उसके लिए प्रत्येक काम है कि आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश देखिए तो दंतावधान विधि है, जागरण से लेकर के शयन तक की पूरी विधि लिखी हुई है उसमें, और कम से कम 200-300 पन्ने की किताब है। आप देखिए कि गर्भाधान संस्कार, मतलब जब माता पिता के संयोग से पुत्र का जन्म होता है, उस संस्कार से लेकर के आपके अंत्येष्टि तक की बात सनातन संस्कृति में की गई है। इतना वैज्ञानिक धर्म है हमारा, इतना नीतिगत धर्म है हमारा। संविधान में तो मानिए कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसके विरोध में आपको सजा होगी, उसमें ये थोड़ी लिखा कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन आप सनातन संस्कृति की ओर देखिए तो देखिए कितना साइंटिफिक है कि क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, कैसे पहनना, कैसे बढ़ना, किसके साथ कैसे रहना, सुबह उठ करके क्या करना, जीने से लेकर के मरने तक कौन कौन से संस्कार करने हैं। इतना नीति विश्लेषक संस्कृति सनातन संस्कृति रही है। तो इससे अच्छा धर्म तो यही है, क्योंकि सबको धारण करने की क्षमता सनातन संस्कृति के पास है। आपके पास कितने संप्रदाय के लोग हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, नास्तिक, आस्तिक, रामानंदी, कृष्णानंदी, उसके बाद शैव, गणपत्य, शाक्त, इसी लंबी चौड़ी श्रृंखलाएं हैं। जो जिसको मानता वो हमारा ही है। तो अटल जी कहते हैं ना कि जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। तो जो जिसको पूरा विश्व न स्वीकार करे वो भी सनातन संस्कृति में नास्तिक बन करके आ जाता है, वो भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके आ जाता है। तो इतनी ब्रॉड माइंडसेट किसी के पास नहीं है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय संस्कृति के साथ साथ सनातन संस्कृति है। ये तो एक भेद रचा गया नेहरू की सरकार बनने के बाद, कांग्रेसियों के आने के बाद, कि इनको थोड़ा सनातन और हिंदू से दिक्कत थी। तो आप जैसे किसी को तिलक लगाते हैं तो आप मंच से देखिए बोला था ये सनातन संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति है। वो सनातन की ही संस्कृति है। दैट्स इक्वल टू सनातन इज इक्वल टू भारतीय सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। आप किसी को पत्थर फेंक रहे हैं तो कोई नहीं कहता है सनातन, ये भारतीय संस्कृति है। उसके बाद पता चल जाता है कि ये किसकी संस्कृति है। लेकिन भारत में कोई आता है तो लोग उसको भारतीय संस्कृति बोलते हैं, और भारतीय संस्कृति बोलते हैं मतलब कि वो सनातन की संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति के नाम पर परिलक्षित देश में चलने वाली प्रत्येक परंपराएं, प्रत्येक व्यवस्थाएं, वो सब सनातन धर्म की हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति इज इक्वल टू सनातनी संस्कृति। सनातन की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। आप एक लेखक भी हैं, एक साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, तो जाते जाते युवाओं के लिए कोई रचना जो उन्हें संस्कृति अपने भारत प्रेम की तरफ ले जाती हो? देखिए, रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक रचना मैं जो लगभग हर सब जगह सुनाता हूँ कि आपको इस देश के लिए क्या करना है। इस देश के लिए, इसी परिवेश के लिए, गांधी कलाम तिलक के संदेश के लिए, अब विश्व पटल पर अमर उपदेश के लिए, अब तो उठो कुछ तो करो इस देश के लिए। तो देश के लिए जगिए, धर्म के लिए जगिए, समाज के लिए जगिए, और उसके बाद अपने लिए जगिए। बहुत अच्छी बात है, और समाज के लिए, देश के लिए जगने की युवाओं की आवश्यकता भी है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज के इस विषय पर उद्यांश पांडे जी की बेबाक राय। देखते रहिए इंडस टुडे, और आज के इस विशेष सीरीज में बस इतना ही। देखते रहिए इंडस टुडे, क्योंकि यहाँ बात होती है आपकी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिवंश।